ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम बात कर रहे हैं तो उन दो होनहार सितारों की जिन्होंने अपनी उम्र से कहीं बढ़कर काम किया है। जी हां, आयुष और बाला चंद्रा गुड़गांव रेयान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र हैं। 10वीं को और उन्होंने एक एस्ट्रॉयड खोजा है जो बृहस्पति और मंगल के बीच मौजूद है, इसकी ऑर्बिट बेल्ट, और ये आगे जाके बहुत अहम हो सकता है अगर इसका ऑर्बिट फाइनलाइज होता है। दोनों इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आयुष और बाला, हम बात आपकी खोज के बारे में कर रहे थे। आपने इसके लिए क्या किया, आगे आप इसके लिए और क्या करना चाहते हैं, अब ये बात करते हैं और कुछ बात करते हैं आपके पर्सनल लाइफ की भी। आयुष, पहले आपके पास आऊंगा। सबसे पहले आप बताइए आगे क्या करना चाहते हैं आप इस खोज के बाद, अब क्या मन बना रहे हैं आप? आगे तो वैसे तो मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता हूँ हाँ। भविष्य में बड़े होकर। ठीक है। बट इस खोज के बाद अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अभी भी मेरा सपना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनने का ही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। Yes, वाला, आप तो बोल चुके हैं कि सारे ऑप्शंस खोले, लेकिन एक बार फिर से पूछता हूँ आपसे, क्या कुछ सोचा है आगे क्या करना है? इस अभियान में पार्ट लेने से पहले मेरा एम यही था कि मैं डॉक्टर बनूं बड़े होकर। हाँ। तो वही मैं जारी रखना चाहूँगा और अगर हो सके और चाहता हूँ कि ऐसा हो तो मैं अपना ऑप्शन ज़रूरी ओपन रखना चाहूँगा। जनरली ऐसा होता है आयुष और बाला की जो आपकी उम्र के बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो 10th है या 12th है या 11th में जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके ऊपर बड़ा प्रेशर होता है पढ़ाई का। आप भी इस फेज से कभी ना कभी गुजरे होंगे और आपने इतनी बड़ी खोज की है, तो क्या कहना चाहेंगे उन बच्चों के लिए जिनके ऊपर पढ़ाई का बहुत प्रेशर होता है? किस तरह से इसको डील करना चाहिए आयुष? पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि बुकवर्म बनने से कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। अच्छा। कि आपको पढ़ाई करनी है तो उसके साथ आपको बाकी चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। ठीक है। सिर्फ पढ़ाई करने से आपके मार्क्स उतने ही आएंगे जितने उस बच्चे के आएंगे जो पढ़ाई और खेलना दोनों कर रहा है। तो देखा जाए तो आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो आपको लेनी चाहिए और उन्हीं को लेके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई और बुक के अंदर घुसे रहने से, बुक से रट कर एग्जाम में आकर देने से कुछ नहीं होने वाला। बाला, आप टीवी देखते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत देखता हूँ। क्या देखना पसंद है आपको टीवी में? मैं ज़्यादातर न्यूज़ देखता हूँ और स्पोर्ट्स देखता हूँ मैं। तो इस वक्त जो इंडिया की करंट पॉलिटिक्स है उस पर आपका क्या सोचना है? आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है और बहुत भारी बात है, लेकिन आपकी मैच्योरिटी को देखते हुए मुझे लगता है आप जवाब देंगे इस बात का। अगर मुझे अगले साल पोल्स में इलेक्शंस में वोट करना होता तो मैं नरेंद्र मोदी साहब को ही करता। मैं चाहता हूँ कि वो हमारे अगले प्रधानमंत्री बने। क्यों? और देश को बदले। क्यों? क्योंकि जो देखा जाए तो उन्होंने पिछले कुछ 10 साल में गुजरात को जिस तरह बदला है, अच्छा, मुझे विश्वास है कि वो देश को भी इसी तरह बदलेंगे। हमारी जो देश इस जो स्थिति में है आज, जो हमारी रुपी है वो कमज़ोर हो चुका है, मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी इसे बदल पाएंगे। आयुष, आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बाद चलेंगे, हमारे साथ आपकी प्रिंसिपल भी जुड़ चुकी है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन पहले आपका जवाब ले लेता हूँ मैं। वैसे तो मैं अभी 18 साल से छोटा हूँ डिसाइड करने के लिए, बट मैं भी नरेंद्र मोदी जी के साथ ही जाना चाहूँगा और मैं भी उन्हें ही अपना वोट दूंगा। बिकॉज हाँ, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि गुजरात में उन्होंने जैसे बदलाव किए हैं उन्हें मद्देनजर रखते हुए मीन्स मैं आशा करता हूँ कि वो भी भारत में ऐसे ही बदलाव करें। और रूपी की हालत तो अभी सब लोग ही अब देख रहे हैं। आपकी प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आपका तो हमने विचार जान लिया, हालांकि अभी आपको वो वोट राइट नहीं है, लेकिन आपकी एक सोच है और उस सोच को हमने जाना। अब मोना गुप्ता जी हमारे साथ हैं इस वक्त। मोना जी, आपका बहुत स्वागत है। आप वो प्रिंसिपल हैं जिनकी सरपरस्ती में इन बच्चों ने एक बहुत ही अच्छी खोज हासिल की है। सबसे पहले आपके कमेंट्स जानूंगा इन बच्चों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हेयर। बट मैं बोलती हूँ कि ये मेरा जो श्रेय जाता है सिर्फ मेरे पे नहीं, हमारे जो डायरेक्टर ऑगस्टिन एफ पिंटो, चेयरमैन सर है, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर मैडम ग्रेस पिंटो, ये उन्हीं का मार्गदर्शन है जो हम लोग बच्चों को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिससे ये लोग इस खोज के लिए जा पाते हैं। और ये खोज सिर्फ एक स्कूल लेवल पे नहीं है, ये बहुत बड़े लेवल पे है। बड़े लेवल पे इसलिए बिकॉज हमारे सोलर प्लैनेट पे जितने भी प्लैनेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, उनको डिस्कवर करना और उनको स्टडी करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर स्कूल लाइफ, पूरी मानव जाति के लिए, क्योंकि ये जितने भी प्लैनेट्स होते हैं ये धरती के आसपास घूमते हैं ऑर्बिट में, और वो किस तरह से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अर्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। हम सब लोग, हमारी पूरी मानव जाति इसको जानने के लिए उत्सुक है और लगी हुई है, ताकि अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके लिए प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए जा। मोना जी, इन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप, जो आयुष और बाला मेरे साथ बैठे हैं, जो आपके छात्र हैं आपके स्कूल के और उन्होंने इतनी बड़ी खोज हासिल की? इनके बारे में बताएं कि इनका पढ़ाई लिखाई में आपके स्कूल में कैसा आपके पास रिकॉर्ड है, क्या हमेशा जो इससे पहले क्लासेस में इनकी कैसी रैंक रही है, और इनके बारे में स्कूल का क्या ऑब्जर्वेशन है? ये दोनों बच्चे सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूँ
अभी एक हफ्ते बाद हमारी सीबीएसई की साइंस एग्जीबिशन है, उसके लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लास्ट ईयर वर्ल्ड स्कॉलर कप हुआ, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रात भर ये लोग बैठ के इमेजेस चेक करते थे और किसी दिन भी इन्होंने स्कूल मिस नहीं किया। दे आर परफेक्ट, वेरी इंटेलिजेंट एंड नॉट ओनली इन अकेडमिक्स, इसके अलावा बाला बहुत अच्छा सिंथेसाइजर प्ले करता है। आयुष एक बहुत अच्छा स्ट्रीट प्ले एक्टर है और दोनों की पर्सनालिटीज बहुत ऑपोजिट हैं। बाला बहुत इंट्रोवर्ट है, आयुष बहुत वो एक्सट्रोवर्ट दिख रहा है है। और दोनों एक टीम की तरह काम करते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट। रात भला, रात भर आपके प्रिंसिपल हमारे साथ हैं, वो कह रही हैं आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं और दिख भी रहा है आप थोड़ा कम बोल रहे हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, आप सिंथेसाइजर प्ले करते हैं। तो अब बात करते हैं आपकी दूसरी जिंदगी के बारे में, मतलब स्कूल से अलग क्या करना पसंद है, आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में? जैसा कि हमारे प्रिंसिपल ने बताया, मुझे सिंथेसाइजर बनाना बहुत पसंद है। उसके अलावा मैं स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। मैं जब भी मैं बोर होता हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ाई में बहुत पढ़ लेता हूँ, तो उसके बाद मेरा मन एक ही रहता है कि मैं जाके जल्दी से जल्दी टेनिस खेलूँ। अच्छा। मुझे खेलना बहुत पसंद है और एक बहुत अच्छे स्ट्रेस बस्टर की तरह एक्ट करता है वो और मेरे आयुष आपका इंटरेस्ट? मैं ये कहूँगा कि मुझे स्ट्रीट प्ले बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि वो हमारे समाज में अवेयरनेस फैलाते हैं। अच्छा। तो इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है और मुझे गिटार बजाना और स्क्वॉश खेलना भी काफ़ी पसंद है। हमारे पास समय बहुत कम है, इसलिए बहुत कम समय है आपके पास। 2 लाइनों में जानना चाहूंगा आप दोनों से, आप उन बच्चों के लिए क्या कहेंगे जो आपको देख रहे हैं, आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और आपकी तरह कुछ करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? आयुष। तो जैसे ही मैंने पहले भी कहा था कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके हाथ में आए, हाँ। उन सबको आप ग्रैब करें और उन्हें आगे लेके बढ़ें, चाहे आपको कुछ भी करना हो। पर जब आप पीछे देखेंगे उन अपॉर्चुनिटीज पे, तो आप कहेंगे हाँ मैंने ये किया था। ये किया था। बाला। सबसे बड़ी बात है कि आप कक्षा में ना रहें, उसके बाहर जाने की सबसे ज़्यादा जितनी कोशिश कर सकते हैं करें, और जो भी आपके हाथ में अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसको दोनों हाथों से लें और उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। मोना जी, आपके छात्र तो वाकई बहुत होनहार हैं और वो दिख भी रहा है, जिस तरह से वो बातें कर रहे हैं दिख रहा है कि वो कितने अच्छे मैच्योर हैं और कितने ज़्यादा बुद्धिमान हैं। आपसे जानना चाहूँगा, समय बहुत कम है, आप क्या कहना चाहेंगी ऐसे छात्रों के बारे में, क्या टिप्स देना चाहेंगे उन्हें? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, जो हमने किया है बहुत कम है। देर आर सो मेनी माइलस्टोन्स विच वी स्टिल हैव टू अचीव, नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट फ्रेटर्निटी, फॉर एवरीबडी, फॉर द ह्यूमन रेस, एंड कीप डूइंग इट। थैंक यू। We are all proud of you. बहुत शुक्रिया आपका। बाला आपका बहुत शुक्रिया और आयुष आपका बहुत शुक्रिया, और आप दोनों को एक बार फिर से हमारी पूरी टीम की तरफ से, पल्स एनसीआर की तरफ से बधाई। आपने इतनी अच्छी कामयाबी हासिल की है और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में जब इसका ऑर्बिट फाइनलाइज हो जाए तो आप उसका नाम रखें अपनी पसंद से, और देश का ही नहीं बल्कि अपने घर का, परिवार का नहीं बल्कि देश का नाम भी रोशन करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। मोना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए। तो कुल मिलाकर इन होनहार छात्रों ने दिखा दिया है कि देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है और मौके मिले तो छोटे बच्चे भी बहुत बड़े काम कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में ये आपको और देखने को मिलेगा जैसे जैसे इनकी खोज और बड़ी होगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।